हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिका। आज हम जानेंगे 11 और 12 का डिविजिबिलिटी रूल। हमने 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था जो कि कुछ अलग टाइप का था, मींस कुछ यूनिक था। ऐसे ही सेम 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल जो है बाकी सबसे बहुत ही डिफरेंट है। सो हम देखते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस and the sum of the digits at even places of the number is either 0 or divisible by 11, then the number is also divisible by 11, which means अगर odd places पे जो digits हैं उनका sum और even places पर जो digits हैं उनका sum निकाल लें और उन दोनों को डिफरेंस कराएं, मीन्स उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएं, तो जो नंबर मिले या तो वो 0 मिले या वो 11 से डिविजिबल हो, तो द गिवन नंबर जो होता है वो डिविजिबल होता है 11 से। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से पढ़ते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ आएगा। सो एग्ज़ाम्पल्स हैं 1331, 5071 एंड 2,83,712। ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। सो हम देखते हैं कि ये कैसे डिविजिबल। सो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 1331। द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस आर 1 और ये हमेशा राइट से लिया जाता है और एक स्किप करके देन नेक्स्ट डिजिट मीन्स 3। सो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस is equal to 1 plus 3 which is equal to 4, and similarly sum of digits at even places, even पर कौन कौन सी हैं जो रिमेनिंग है, सो 1 and 3 which will be equal to 4। एंड हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंस जो डिजिट्स ऑड प्लेस पे होंगी उसका सम और जो डिजिट्स इवन प्लेसेस पे होंगी उनका सम, और उन दोनों का क्या करा देना है डिफरेंस। सो डिफरेंस विल बी इक्वल टू, डिफरेंस क्या आ जाएगा 4 - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। एंड हमने पढ़ा था कि अगर 0 भी आ जाए तो वो नंबर क्या होता है डिविजिबल होता है। सो देयरफॉर 1331 इज डिविजिबल बाय 11। एंड आप सिमिलरली इसी तरीके से और भी जो 2 एग्जाम्पल्स थे उनको चेक करना। बट नीचे में जितने भी नंबर्स दिए हैं हमारे पास, दीज ऑल आर नॉट डिविजिबल बाय 11 बिकॉज इनके अगर आप डिफरेंस निकाल के देखो ना तो 0 या ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 11 से डिविजिबल होगा। सो दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय। सो नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 12। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 देन द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 12। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल है। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती थी, इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। एंड 4 की क्या कहती थी, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। सो इस रूल के अंदर हमें डिविजिबिलिटी बाय 3 और डिविजिबिलिटी बाय 4 दोनों को अप्लाई करना है, और अगर दोनों से डिविजिबल है तो ही वो नंबर 12 से डिविजिबल है। सो हम फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। पहले हम चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। सो सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मीन्स 2 + 7 + 2 + 4 which is equal to 15, and 15 is divisible by 3, therefore 2724 is divisible by 3। एंड फिर 4 की चेक करते हैं। सो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं इसकी 24 है, एंड 24 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। एंड ऐसे ही आप बाकी 2 नंबर्स का भी चेक करना, ये दोनों भी क्या हैं 12 से डिविजिबल हैं। बट 740, 2097 एंड ये जो 2 नंबर और दिए हैं दीज आर नॉट डिविजिबल बाय
12। सो हम देखते हैं कि क्यों नहीं है ये डिविजिबल बाय 12। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल 740, तो पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। सो 7 + 4 + 0 विच इज़ इक्वल टू 11। 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 11 डिविजिबल नहीं है 3 से। सो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है, और अगर 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो 12 से डिविजिबल कैसे हो सकता है। सो हमें 4 का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 बिकॉज लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, 4 से डिविजिबल हैं। सो यहाँ पर जो है 1 से डिविजिबल है, दूसरे से नहीं है, देयरफॉर दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। और बाकी एग्जाम्पल्स में भी आप चेक करना, या तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा या 4 से नहीं होगा, या ऐसा भी हो सकता है दोनों से ही डिविजिबल ना हो। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें आप चेक करना 11 और 12 की डिविजिबिलिटी, कौन कौन से नंबर्स 11 और 12 से डिविजिबल हैं, और अपना आंसर कमेंट करना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।